जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी लोग जो है कल यानी 5 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, तो वे लोग जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी ये हम लोग 2026 का एक तरीके से आप कह सकते हैं वायरल प्रश्न है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र यहाँ पर जो है हम 70 प्रश्न लिए हैं। कितना? 70 प्रश्न लिए हैं। तो याद रखिएगा 70 में 70 जो है आप यहाँ से रट के जाइए, यहाँ से आप रट के जाइए, आपको जो है एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक बार जो है आइए हम लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए है कि नहीं, ज्योग्राफी का पेपर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ गए? यहाँ पर एक और बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे कि यह जो है 70 नंबर का ही होता है, ठीक है ना। और टाइम की बात करें तो 3.25 घंटा का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से जो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जो है यहाँ से रट के जाइए, कल के एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा। आप इस चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और फिर जो है अभी रात को जो है हम 10-11 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10:30 में। फिर जो है कल एक सुबह में वीडियो जो है आपके लिए डाल देंगे। फिर जो है दिन में जो है 10-11 बजे एक जो और वीडियो डाल देंगे। इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा और कम समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जल्दी से एक और वीडियो हम डालेंगे सुबह में, फिर जो है 10 बजे 2 और वीडियो डालेंगे इसके डालने के बाद। तो जल्दी से दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुत ही कम समय में देखेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय है, अभी ज़्यादा समय भी नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग ध्यान में रख करके चलेंगे। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। नौ निश्चय वाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा सैन्य भूगोल। कौन सा? सैन्य भूगोल। कौन सा? सैन्य भूगोल। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है कि फेब्रे संबंधित है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा किससे? मानवता, मानवतावाद से। किससे? मानवतावाद से। बहुत ही कम समय में यहाँ पर हम लोग 70 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 4 नंबर प्रश्न बोला है कि भूगोल की कौन सी शाखा, भूगोल की कौन सी शाखा, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? मार्क्स की विचारों से प्रभावित है। तो याद रखिएगा कौन सी शाखा। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कौन सी शाखा। तो मानववाद भूगोल। कौन सी? मानववाद भूगोल। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है तो मैदानी प्रदेशों में। कहाँ? मैदानी प्रदेशों में। मैदानी प्रदेशों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में। लेकिन सबसे वृद्धि क्या पूछेगा? वृद्धि पूछेगा तो अफ्रीका, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा तो एशिया। समझ गए? तो यहाँ पर वृद्धि पूछा है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि जो है फिर जो हम वीडियो डालेंगे सुबह में 6 बजे और फिर जो है दिन में जो है 10 बजे, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। समझ गए ना? ताकि एग्जाम देने से पहले जो है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ताज़ा ताज़ा रहेगा, आपको याद भी रहेगा, एग्जाम में बहुत अच्छा भी कीजिएगा। समझ गए? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? तो रोजगार के अवसर। क्या? रोजगार के अवसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो महामारी पर नियंत्रण, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। ए और बी। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है याद रखिएगा
जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 11 नंबर है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो याद रखिएगा किससे है, किससे है? जनसंख्या वितरण से है। किससे है? जनसंख्या वितरण से है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सबसे पहला स्थान यहाँ पे जो दिया है तो याद रखिएगा नॉर्वे की है। किसकी है? नॉर्वे की है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही कम समय में 70 प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो याद रखिएगा आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? तो चाय भी है, रबड़ भी है, केला भी है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो याद रखिएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि को, आदिकालीन निर्वाह कृषि को। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बताइए टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो टोकरी जो है द्वितीयक में जाएगा, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में जाएगा। 18 नंबर है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का, रोपण कृषि का। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो नमक जो है यह कृषि से थोड़े प्राप्त होता है, समझ गया ना? इसके लिए तो समुद्र चाहिए, है कि नहीं? अंगूर की खेती संबंधित है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। किससे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? तो याद रखिएगा जेपोटा वृक्ष से। किससे? जेपोटा वृक्ष से। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सब्जी से है। किससे है? सब्जी से है। किससे है? सब्जी से है। 23 नंबर, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। कौन? जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो याद रखिएगा पशु आधारित उद्योग जो है यहाँ पर चमड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? चमड़ा उद्योग। जल्दी से आंसर याद कर लीजिए, जल्दी से, समझ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो आखेट जो है, आखेट यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। आखेट जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है व्यापार एवं वाणिज्य है, व्यापार एवं वाणिज्य है, समझ गए? अगला प्रश्न है कि पोर्ट सईद कहाँ है? बताइए पोर्ट सईद कहाँ है? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है, समझ गए? मिस्र में है। उसके बाद है कि सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? किस देश में है? तो कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। 29 नंबर है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पे 70 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बनाना कितना होगा? 35 ही, लेकिन हम यहाँ पर 70 बता दे रहे हैं, 70 बता दे रहे हैं, ठीक है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1948 1948 में। कब? 1948 में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। नाफ्टा, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है नाफ्टा का। तो जब भी नाफ्टा कहेगा तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। 33 नंबर है कि ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? किस महादेश से संबंधित है? तो उत्तरी अमेरिका से। किससे? उत्तरी अमेरिका से। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको याद होगा झील के चतुर्दिक, समझ गए ना, यानी एक गोल घेराव की तरह। अगला क्वेश्चन है कि पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है? तो सन्नगर से। सन्नगर से। किससे? सन्नगर से। समझ गए ना। एग्जाम में आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन बनाने कितने हैं? 35। अभी हम आपको बता रहे हैं 70, तो कोई 35 को बना दीजिएगा, उससे आपको हो जाएगा। फिर सुबह में हम एक क्लास डाल देंगे, समझ गए, फिर एक सुबह में क्लास डाल देंगे। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। समझ गए ना। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है भैया? तो याद रखिएगा औद्योगिक नगर जब भी कहेगा तो जेरूसलम। कौन सा? जेरूसलम। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वीडियो भी जाने में लेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोगों को 70 बनाना है, ठीक है ना। 70 कितना? 70 कितना एग्जाम में बनाना है? तो 70 नहीं, 70 मिलेगा एग्जाम में। कितना मिलेगा? 70। बनाना है कितना है? 35। तो ये जो है 35 जो है आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। फिर जो है एक और सेट है, तो उसमें से हम आपको 35 बता देंगे, समझ गए। उसमें से हम आपको एक 35 सुबह में 6 बजे आपके लिए वीडियो हम भेज देंगे इसी चैनल पर, और आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। और फिर 10 बजे के आसपास में 3 ठो वीडियो जाएगा। एक वीडियो जाएगा उसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35 आपको बनाना है। 2 नंबर वीडियो जाएगा, ये अभी डाल दे रहे हैं, अभी भेज दे रहे हैं। 2 नंबर वीडियो जाएगा सुबह में आपको 6 बजे, उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 35। और तीसरा जो वीडियो जाएगा उसमें जो है 70 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 70 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, और ये एक सेट हो गया, समझ गए। तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम है 5 फरवरी 2026 को, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है हम लोग जो है इतिहास के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, समझ गए। इतिहास के लिए जो 2-3 दिन के बाद आपका पेपर है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक बार धमाकेदार तरीके से जो है इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए, एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके साथ इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।